हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अगर साल के शुरुआती दिनों की बात करें तो गोल्ड ने काफी शानदार तेजी दिखाई है, काफी शानदार तेजी दिखाई है। अप्रोक्सीमेट 2000 अंकों की तेजी लगभग निकलकर सामने आ चुकी है पिछले 3 से 4 सेशन के दौरान। यानी इस वीक की अगर गिरावट मतलब तेजी की बात करें तो लगभग 1.5 से 2000 अंकों जितनी एक तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। और वही बात करें सिल्वर की तो सिल्वर के अंदर भी लगभग हमें 1.5 से 2000 अंकों जितनी तेजी देखने को मिल चुकी है साल के शुरुआती दिनों के अंदर। तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर इतनी तेजी आने के कारण क्या है? क्यों इतनी तेजी निकलकर आ रही है गोल्ड के अंदर? क्यों इतनी तेजी निकलकर आ रही है सिल्वर के अंदर? अगर दूसरी धातुओं की बात करें, दूसरे मेटल की बात करें, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसके अंदर हमें मंदी ही देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात करें गोल्ड की और सिल्वर की तो दोनों के अंदर अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। तो क्या है कारण इसके अंदर तेजी आने के, और इस तेजी में हमें क्या करना है? दोस्तों, एक्सपर्ट की राय को भी जानना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए क्या अपनी राय दे रहा है। तो सबसे पहले तेजी का कारण जानते हैं। देखिए दोस्तों, निवेशकों का भरोसा गोल्ड पे अभी फिलहाल में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भू राजनीतिक तनाव है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, साल के अंतिम दिनों में आप देख रहे थे कि दिसंबर में गोल्ड के अंदर आखिरी आखिरी में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। लगभग गोल्ड 75-76 की रेंज पे आ गया था एमसीएक्स के अंदर, और अप्रोक्सीमेट $2600 के आसपास हमें देखने को मिला था कॉमेक्स बाजारों के अंदर। तो अच्छी खासी गिरावट थी। उस गिरावट का कारण मैं आपको बता देता हूं। फेड ने जो अपने बयान दिए थे जिसमें कहा था कि आने वाले इस वर्ष 2025 में फेड अपनी ब्याज दर की गति, कटौती की गति धीरे कर सकता है। ब्याज दर के अंदर जो कटौती आना है वो हो सकता है वो धीमी हो सकती है। तो जिसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी हमें देखने को मिली थी, और सिल्वर के अंदर तो खैर अभी भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी ही है। तो गोल्ड के अंदर भी कमजोरी हमें देखने को मिली। लेकिन नए साल जैसे ही 2025 आया है, वैसे ही एक तरह तरह के इवेंट निकलकर सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा कि अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, डेटा निकलकर रिलीज हुए हैं जो काफी अच्छे रहे हैं, और आने वाले डेटा जो भी और डेटा आने वाले हैं उसके भी अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऊपर से 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का शपथ ग्रहण समारोह है। वो अपना कार्यकाल संभालेंगे, जिसमें वो अपनी कई घोषणाएं कर सकते हैं, कई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल एक्सपर्ट का मानना है कि 20 जनवरी के आसपास, मतलब 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप जी अपना राष्ट्रपति जी का कार्यकाल संभालेंगे, उस समय गोल्ड के अंदर कुछ हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उस समय के दौरान कि 20 जनवरी के आसपास आपको गोल्ड के अंदर मंदी भी देखने को मिल सकती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी क्या घोषणाएं करने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से अगर हम बात करें कि भाई इस महीने फेड की मीटिंग निकलकर सामने आना है, फेड शायद ही अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करे जनवरी वाली मीटिंग में, तो हो सकता है कि गोल्ड के अंदर उस कारण से भी हमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिले। फिलहाल अगर हम बात करें कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार 2 साल के हाई पर आ चुका है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये इसी तेजी से बढ़ता गया तो आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट निकलकर आती है तो आपको गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, और अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी बनी रहती है तो गोल्ड के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल और भी इवेंट्स हैं, जैसे कि 1 फेब को इंडिया का यूनियन बजट आने वाला है, जिसमें जीएसटी को लेकर, कस्टम ड्यूटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिससे हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर भारतीय रुपए के अंदर हमें उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दें, क्योंकि भारतीय रुपया बहुत कमजोर हो चुका है। फिलहाल में 85 को भी पार कर दिया, 86 के आसपास आने वाला है।
अगर भारतीय रुपए के अंदर मजबूती निकल आती है, वापस वो 85 आता है, वापस वो 84 आता है, तो गोल्ड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऊपर से कस्टम ड्यूटी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिससे आपको गोल्ड के अंदर तेजी मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं 1 फेब के यूनियन बजट वाले दिन। ओके, और अगर मैं बात करूं भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े देशों के बीच में ये आपत्तिजनक बयान निकल कर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े जैसी बार की स्थिति बनती जा रही है, जिसमें सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जा रहा है, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर आपको खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। अगर वहीं बात करें, इसका बिल्कुल विपरीत होता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है तो गोल्ड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल में गोल्ड के अंदर लगभग 2000 अंकों जितनी तेजी निकलकर सामने आई है फिलहाल 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के दौरान। हो सकता है यहां से भी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे, थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे भाव के अंदर। तो फिलहाल एक्सपर्ट आपको लगातार अपनी राय दे रहा है कि गिरावट में खरीदारी करना आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, इतनी मतलब आप सोचें कि भाई मैंने आपको कल भी आपको बताया था, कल मॉर्निंग में जब गोल्ड 77,000 के आसपास था तब मैंने आपको बोला था कि आप गोल्ड के अंदर सेलिंग पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि कई ट्रेडर जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई 500 पॉइंट बढ़ गया, 1000 पॉइंट बढ़ गया तो चलो यहां से यार सेल कर दो, थोड़ा तो नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कई लोगों का मानना है कि 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर गया, बाय कर लो, जहां से थोड़ा भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो भाई मंदी का माहौल बना है तो कहां तक जा रहा है इसे देखना बहुत जरूरी है कि भाई मंदी कहां तक जा रही है। और अगर तेजी आई है तो तेजी जरूरी थोड़ी ना है कि 500 अंकों की ही तेजी निकल कर आए। कल गोल्ड के अंदर अच्छी खासी तेजी थी सुबह, जो तेजी हमें रात को 12 बजे तक देखने को मिली है एमसीएक्स के अंदर, और आज सुबह भी हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ एमसीएक्स में सोना ऊपर की तरफ खुला है। लगभग 1000 अंकों की तेजी थी कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। अब कई लोग सेलिंग में फंस गए, मैंने क्लियर वापस मना करा था कि सेलिंग बिल्कुल नहीं बनती है। हाँ, अब आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको हो सकता है कि 200-300 अंक को जितनी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई कल 1000 पॉइंट बढ़ा है, पिछले 2-3 दिन के अंदर 1,500-2 हजार पॉइंट बढ़ा है, तो जिसका हो सकता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देख रहे हैं तो लोग क्या है, इन्वेस्टर जो है लगातार अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके रखें, मजबूती से पकड़ के रखें। अब वो मजबूती से पकड़ के रखें, हो सकता है उसमें से कुछ इन्वेस्टर अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लें, जिसका प्रेशर आपको गोल्ड के अंदर आता हुआ दिखाई दे जाए। आज भी अमेरिका के डेटा निकलकर सामने आने वाले हैं, हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आए, हो सकता है कि कुछ गोल्ड के अंदर गिरावट आए, तो जहां से खरीदारी तो बिल्कुल नहीं बनती और बिकवाली भी अभी फिलहाल में नहीं बनती है। फिलहाल यहां से थोड़े से मूवमेंट्स आने का आप वेट करिए, गिरावट में खरीदारी कीजिए, बिल्कुल गिरावट में खरीदारी गोल्ड के अंदर सुनहरा मौका हो सकती है, क्योंकि साल 2024 में गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि 2025 में इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा सकता है। 2024 के रिटर्न आपको 2025 में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो चांदी भी 1 लाख के पार जा सकती है और गोल्ड भी 85,000 और 90,000 की तरफ आ सकता है साल 2025 में। लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव बढ़ते जाते हैं और महंगाई दर में एक हमें भ्रम आता हुआ दिखाई देता है, फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करता है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पहली पसंद के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड 80,000, 82,000 और 84,000 बहुत जल्दी ही आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल में 20 जनवरी राष्ट्रपति जी का जो अपना शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें कुछ घोषणाएं होने वाली है, हो सकता है उस दिन गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर वो बड़ी गिरावट निकल कर आती है, जैसे कि मान के चलिए 74 के आसपास गोल्ड आता है या 72 आता है या 75 आता है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में स्मॉल रिस्क के साथ आप गिरावट पे खरीदारी का सुनहरा मौका गोल्ड के अंदर ले सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी बिल्कुल बनती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां से आ सकती है, थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा दबाव गोल्ड के अंदर दिख सकता है। फिलहाल यहां से सेलिंग पोजीशन भी नहीं बनती है और बाइंग पोजीशन के लिए थोड़ी गिरावट का आप वेट करें और स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाएं। एक एक
अमेरिकी डेटा के ऊपर, एक एक न्यूज के ऊपर अपनी नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं। रुपये पर ध्यान दें, क्योंकि यूएसडी आईएनआर के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उस पर ध्यान दें। यूनियन बजट वाले दिन अपना नजर बना के रखें, फेड की मीटिंग वाले दिन अपनी नजर बना के रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। गिरावट पे खरीदारी करने की लगातार आपको एक राय दी जा रही है, उस राय को आप अपनाएं। छोटी छोटी क्वांटिटी में अपना गोल्ड बाय करें, अपनी पोजीशन बनाएं। जैसे कि भाई आप एक साथ अपनी पोजीशन बिल्कुल ना बनाएं, और जितनी भी पोजीशन बनाएं उसमें स्टॉप लॉस भी लगाएं। यहीं चांदी के अंदर भी आपको दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम अदर मेटल के अंदर देख रहे हैं, जिंक हो चाहे कॉपर हो, तो इसके ऊपर हमें अभी दबाव दिख रहा है। चांदी के अंदर तेजी है क्योंकि वो गोल्ड को फॉलो कर रही है, लेकिन अगर गोल्ड के अंदर थोड़ी सी भी गिरावट निकल कर आती है तो चांदी के अंदर आपको शायद बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन बनाएं। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या कोई भी डेटा निकलकर सामने आने वाला होता है, उसका तुरंत मैं अपडेट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।